हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे कोरल ड्रा में इफेक्ट टैब ग्रुप ऑप्शन के बारे में कि अगर जो इफेक्ट का यूज करना चाहें तो कैसे ये इफेक्ट होता है और कैसे काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक इमेज ले लिए। क्या ले लिए? इमेज। अब अधिकांश ऐसा होता है ना, जब हम लोग बैनर बनाते हैं ना, जो फोटो होता है ना उसमें अलग अलग इफेक्ट देना होता है। या फिर हम कोई शेप ही ले लेते हैं, उस शेप में भी क्या होता है, अलग अलग हमको इफेक्ट देना होता है। आ रहा है समझ में ना? अब देखिए, और हम यही शेप ले लिए। अब इस शेप को हम सेलेक्ट करके हम जाए इफेक्ट में और थ्री डी रोटेट पे क्लिक कर दी। तो ये ऐसे एक रोटेशन के जैसा है। जैसे आप रोटेट करेंगे वैसे आपका शेप भी क्या होगा, यहाँ पर रोटेट होगा। शेप अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना? चलिए पहले इसको क्लोज करते हैं। इसको फिल कलर कर लेते हैं। अब आ गए कहाँ पे? इफेक्ट। इफेक्ट में आने के बाद फिर किस में? थ्री डी में। थ्री डी में आने के बाद इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि वो कंटेंट दिखाई दे हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा सा हम ड्रा कर लिए नीचे ऐसे। थोड़ा सा प्रोसेस कर रही है। रैम इसका जो है कम है ना, तो रैम कम की वजह से ऐसा हो रहा है। कंप्यूटर का रैम कम से कम 8 GB होना चाहिए, और हम लोग को जो कंप्यूटर है वो 4 GB है। देखिए रोटेट हो रहा है, जैसे रोटेट कर रहे हैं वैसे ना। तो ये तो ऐसे हो गया कि हाँ, अगर स्टेप रोटेट करना है या कोई इमेज रोटेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, जब इसी में आगे जाएंगे इफेक्ट में ना, तो अब इसी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका? सिलेंडर का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? सिलेंडर का। ये पता है क्या करेगा? बीच से ऐसे थोड़ा सा फूला हुआ ऊपर के जैसा दिखाई देगा। जैसे हम लोग वो बनाए थे ना फुटबॉल करके, छोटे छोटे शेप लेकर के, हल्का सा बीच से फुला हुआ दिखाई दे रहा था ना, वैसे ही थोड़ा सा राउंड में दिखाई देगा। और इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक काम करते हैं, अगर जिस पे बेहतर नहीं पता चल रहा है तो हम इमेज पे ही कर लेते हैं। किसको सेलेक्ट कर लिया? इसको डिलीट किए। क्योंकि इमेज में जब आए तो इमेज में इफेक्ट सारा दिख जा रहा है। सेलेक्ट किए इफेक्ट, थ्री डी ऑप्शन में गए और सिलेंडर किए। चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अंदर दिख रहा है? दिख रहा है ना? और वही कम करेंगे, देखना कैसे होगा। दिख रहा है ना? ऐसा कुछ इफेक्ट देना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से इफेक्ट दे सकते हैं। हो रहा है ना? चलिए इसको कैंसिल किए। और कैंसिल करने के बाद फिर हम आ गए किसमें? इफेक्ट में, थ्री डी ऑप्शन में, और जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा इम्बॉस। क्लिक करिए। इम्बॉस में देखिए ऐसे पुरानी मूर्तियां को जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ही दिखाई देती है। आ रहा समझे ना? तो ये सिर्फ किसके माध्यम से हुआ है? इम्बॉस। अगर जब और इसका डेप्थ बढ़ाना चाहते तो और बढ़ा लीजिए, देखिए बढ़ रहा है और डेप्थ। दिख रहा है ना? हाँ, लेवल दिया है आगे। लेवल कम करें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा इसका लेवल। और डार्क कर पूरा लाइट कर देते हैं तो ऐसे दिखाई देगा। कैसा चाहिए? तो ओरिजिनल कलर दिखाई देगा, ऐसे ओरिजिनल कलर के जैसा। ग्रे कलर में दिखाई देगा। ब्लैक कलर में दिखाई देगा। और अगर कोई कलर चूज करना चाहते थे यहाँ से कलर ले सकते हैं। हो जाएगा। रोटेशन दिया, कितने डिग्री पे आपको रोटेट कराना है। ये इफेक्ट पे ही नजर आएगा थोड़ा सा। चलिए इसको और राउंड कर देते हैं यहाँ तक। कुछ अंतर नजर आ रहा है? दिख रहा है ना? तो ये किसके माध्यम से हुआ है? इमेज में जाने के बाद, चलिए ये इमेज को हटा करके बस हम कोई दूसरा इमेज लेके आ जाते हैं। ये इमेज सेलेक्ट कर लेना, इंपोर्ट करके और ये ड्रा कर ले। इस पे सही रहेगा ना? हम आ गए इफेक्ट में, और इफेक्ट में आने के बाद से थ्री डी इफेक्ट। और नीचे आपको दिखाई देगा पेज कर्ल कर्ल करके। अब देखिए इसका काम क्या है कि अगर जो पेज जैसे नहीं मोड़ता हुआ दिखाई देता है, जिस कॉर्नर से करना उस कॉर्नर से सेलेक्ट कर सकते हैं।
दिख रहा है ना। हाँ यहाँ पे हाइट और विड्थ दिया, और बढ़ाना तो बढ़ा लीजिए, बढ़ रहा है ना। और इसको हाइट को भी बढ़ाना है नीचे से, तो नीचे से बढ़ा लीजिए ऐसे। आ रहा समझ में। इसका इस्तेमाल पता है कब करते हैं, जब बैनर बनता है ना, बैनर, तो बैनर बनाते समय कई जगह ऐसे बुक सा इमेज लगाना होता है, जो लगता है कि बुक क्या हो रहा है ऐसे, हाँ टर्न हो रहा होगा, एक पेज से किसी दूसरे पेज पे उसको निकाला जा रहा होगा। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कम कर देंगे हाइट, तो हाइट भी थोड़ा सा बिल्कुल कम हो जाएगा ऐसे। कम हो रहा है हाइट वाला ना। अब सिर्फ ऊपर का विड्थ है, ऊपर का विड्थ अकेले काम नहीं करेगा, दोनों सेम काम करेगा। कलर करना है तो देखो यहाँ पे कलर दिया है, रेड कलर में रख लिए, पता चल रहा है रेड कलर। और बैकग्राउंड कलर जो यहाँ छूट रहा है पीछे, वो किस कलर में होना चाहिए, वो कलर ले लिए। दिख रहा है। इसको नहीं हो तो हम यही कलर रख लिए, और इसको थोड़ा सा जो है कम कर लिए। अब पता चल रहा है कुछ इफेक्ट। इसको अगर हटाएंगे तो ये वाला कलर आपको पीछे से दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है ना। ओके कर दीजिए, देखिए इफेक्ट लगा हुआ है। चलिए फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर आगे हम आ गए इफेक्ट में, और इफेक्ट में आने के बाद 3D इफेक्ट, और नीचे आपको दिखाई देगा किसका, पिंच का, पिंच या पंच का, ऐसे दिखाई देगा। इफेक्ट है ये, सिर्फ किसकी वजह से, किस लिए, किससे लग रहा है ये। ऐसे आप लोग कई जगह बैनर में देखे होंगे, ऐसे इमेज लग के आ जाता है थोड़ा कार्टून जैसा। ऐसे इसका पोजीशन भी चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है ना। बिल्कुल हाई कर ली, अंदर की तरफ ऐसे हो गया। फेस देखो, बाल देखो, शरीर देखो। फिर इसको बिल्कुल जीरो कर दे, देखो माइनस में 100 कर दिए, प्लस में 100 कर दिए, और बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। सही है पहले के जैसा ना। चलिए, और फिर जब आगे आ जाएंगे इफेक्ट में 3D में, और आगे आपको दिखाई देगा किसका, स्प्लैन का। इसका काम क्या है, देखिए ये भी कुछ ऐसे इमेज का इफेक्ट देगा, दिख रहा है ना। कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। हाँ क्वालिटी नीचे दिया, क्वालिटी मेंटेन करना है, इसकी क्वालिटी भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे इफेक्ट में, फिर आप आ जाएंगे 3D इफेक्ट में, तो नीचे आपको दिखाई देगा जिप जैप, देखिए ऐसे राउंड जैसा दिखाई देगा आपको ऐसे। दिख रहा है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं ना, तो विजिटिंग कार्ड में अगर जैसे इफेक्ट देना चाहते हैं छोटा छोटा राउंड राउंड सा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इफेक्ट दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर हम आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है, पाउंड करके दिया है तो ये ऐसे हो जाएगा, आउट ऑफ सेंटर दिया तो ऐसे हो जाएगा, और अराउंड सेंटर देगा तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। स्पीड में थोड़ा सा ऐसे दिखाई देगा, और क्वालिटी कर देंगे थोड़ा सा इमेज ऐसे दिखाई देगा। फिर बैक आ गए, और आगे फिर इफेक्ट में 3D में, ये हो गया है ना। आगे एडजस्ट कर दिया है, एडजस्ट में ऑटो एडजस्ट कर लीजिए, कलर अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा, जैसे बैकग्राउंड का कलर आएगा हल्का सा अपने आप डार्क लाइट कर लिया है ना, पहले ऐसे था। और जैसा हम इफेक्ट में जगह एडजस्ट में, और यहाँ से ऑटो एडजस्ट कर दिए, अपने आप हो गया है ना। और नहीं तो लैब में आ जाएंगे, इमेज एडजस्टमेंट लैब, तो आप लोग लैब कलर पढ़े थे उस बार ना, पढ़े थे ना फोटोशॉप में। तो जहाँ पे कलर, अगर आप अपने हिसाब से कलर या ज्यादा इसका करना चाहते हो, वैसे इफेक्ट ले सकते हैं, हो जाएगा ना। जो कलर बैलेंस पड़े थे, ऑटो एडजस्टमेंट कर दीजिए, अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। रीसेट कर दीजिए, पहले के जैसा हो जाएगा। तो जो भी आपको ये इफेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा एडजस्ट का, ये किसके लिए है, देखिए लेवल हम लोग कंट्रोल लेवल इस्तेमाल कर रहे थे उसमें ना, दिख रहा है, हो जाएगा ना। और लेवल के जब आगे जाएंगे, तो आगे आपको इसी में दिखाई देगा एडजस्ट में किसका, ये इक्वलाइज का।
इसका भी काम वैसे ही आएगा, कलर चेंज करेगा इसका इक्वलाइज वाला, दिख रहा है ना। चैनल यहाँ से चेंज कर लीजिए, रेड कर दीजिए, सिर्फ देखिए रेड कैसे दिखाई दे रहा है, रेड को हटा कर ग्रीन कर दीजिए, चेंज हो रहा है ना। लेवल आप अपने हिसाब से यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, हो जाएगा। और जब इसके आगे जाएंगे, एडजस्ट में ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, देखिए सिंपल टारगेट का। ये सिंपल बिल्कुल रहेगा, ऐसे जितना आप ले लेंगे शो करा लीजिए, अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कलर, हो जाएगा ना। तो जहां जहां अगर आप अलग अलग चूज करेंगे, वही थोड़ा बहुत कलर का इसमें मिक्सअप आपको दिखाई देने लगेगा। चेंज हो रहा है कुछ इफेक्ट। हाईलाइट, कि हाईलाइट ज्यादा किस कलर से रहेगा, हाईलाइट हम कर दिए कौन सा, ग्रीन वाला, तो ग्रीन करेंगे तो दूसरा रेड कलर बढ़ेगा ना। कुछ इफेक्ट दिख रहा है यहाँ से। और जब आगे आएंगे इफेक्ट, फिर आ गया किसमें, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट वाला लगभग आप लोग कर ले जाएंगे ना। देखिए वाइट ये दिया है, वाइट बैलेंस, ये कलर को वाइट बैलेंस ज्यादा करेगा। टेम्परेचर देखिए लो करेंगे, बिल्कुल टेम्परेचर लो पे है, और वो जो हाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर किसके लिए दिया है, टर्न के लिए दिया है, देखिए माइनस में करेंगे ये भी कलर चेंज हो रहा है, और जो हाई कर लिए तो हो जाएगा ना। और फिर जब इसी में आएंगे इफेक्ट में, तो लगभग एडजस्टमेंट वाला कुछ इसमें कर ले जाएंगे ना, जो जैसे इसका इफेक्ट यूज करना हो। सब फोटो हम लोग क्या करते हैं, फोन से फोटो बनाते थे, ऐसे कलर एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो सारा एडजस्टमेंट हम यहीं से भी क्या कर सकते हैं, चाहे फोटोशॉप का हो, चाहे फोटो वाली एडिटिंग से यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए आर्ट के लिए दिया है, तो आर्ट के लिए आप कैसा आर्ट ड्रा करना चाहते हैं, उस इफेक्ट चेंज हुआ है। इस आर्ट को लेकर के आप अलग आर्ट ले लीजिए, देखिए ऐसा लग रहा हो जैसे काम करते समय कहीं ना कहीं ब्रश ज्यादा ही वो हो गया है, दिख रहा है ना। आर्ट का मतलब क्या होता है, खुद से ड्राइंग करना, यानी कि उस फोटो को उसी में ऐसे कन्वर्ट कर देगा जैसे लगेगा कि वो क्या किया गया, ड्रा करके बनाया गया, हो जाएगा। डॉट करेंगे तो ऐसे, और स्ट्रोक करेंगे तो ऐसे। तो आगे आ जाइए, आगे देखिए दिया है किसके लिए, आर्ट में ही दिया है। एक एक आप लोग चूज करके देख लीजिए, जैसे हम वाटर कलर ले लिए, ठीक, अगर वाटर कलर करें तो ऐसे हो जाएगा। फोटो पे ऐसे नहीं लगता है जब वाटर गिर जाता है तो फिर वो कलर उसका मिसमैच हो जाता है, वैसे दिखेगा ये, हो जाएगा ना। और फिर जब आगे आएंगे इफेक्ट आर्ट में, तो कई सारा आपको अपने जैसे वेब पेपर दिया है, वेब पेपर ऐसे काम करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए, ये कलर में ही दिखाई देगा और ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। तो लगभग इफेक्ट में ये आर्ट वाला कर ले जाएंगे ना। आगे ब्लर का इफेक्ट दिखाई देगा, जिससे अगर देखिए हम ट्यून ब्लर कर लिए, ट्यून ब्लर आपको इफेक्ट यहाँ भी दिखाई देगा, ऐसे या फिर ऐसे, और नहीं होती इसके साइज का आप अपने अनुसार बढ़ाते जाइए। यहाँ ब्लर इफेक्ट चेंज हो रहा है, हो रहा है ब्लर इमेज ना, नहीं ब्लर करना है, चलिए कैंसिल किए। और आगे फिर हम किसने इफेक्ट ब्लर, स्मूथ वाला ब्लर वाला देखिएगा, जैसे हम लोग स्मूथ टूल का यूज किए थे ना उसमें, फोटोशॉप में, जो दाग धब्बा रहता था उसको हटा दे रहा था, तो वैसे ये वाला क्या करेगा, उसको बिल्कुल इमेज का, और जो कहीं दाग धब्बा वैसा है उसको बिल्कुल स्मूथ बनाने का काम करेगा, हो जाएगा ना। और जब इसके आगे आएंगे, अगला आपको इसमें दिखाई देगा किसका ऑप्शन, ब्लर में ही फेदर, देखिए फेदर बढ़ाएगा ऐसे, दिख रहा है कुछ इफेक्ट ना। और लीनर करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, गैसियन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, हल्का सा ब्लर इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, यानी ब्लर पूरा है लेकिन इमेज हल्का सा बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत इसमें। और फिर आगे आगे गैसियन ब्लर तो हम लोग पढ़े ही हैं,
जो हम शेप को कर रहे थे, जो हल्का सा चारों तरफ लाइट इफेक्ट दे दे रहा था, याद है ना? देखो जी, इसको करेंगे ना, ऐसा शेप हमारा पूरा फैल जा रहा था ना, इफेक्ट जो दिखाई दे इसके ऊपर कर रख ले, पीछे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वैसा हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर यही इफेक्ट में आके ब्लर में आ जाए, देखिए नीचे दिया किसके लिए, जग्गी ब्लर दिया है, ये कुछ ऐसे ब्लर करेगा, कुछ अंतर दिख रहा है ब्लर का। और आगे आ जाइए, इफेक्ट में आने के बाद फिर ब्लर पे आइए, और ब्लर में अब आपको दिखाई देगा कौन सा, लो पास। लो पास में आपको ऐसे दिखाई देगा, बढ़ा लीजिए इसके रेडियस को, दिख रहा है ना? इससे उसी का काम करेगा जो आपका इफेक्ट में ब्लर वाला काम कौन कर रहा था, ये टोन ब्लर वाला कर रहा था। मोशन ब्लर देखिए, ऐसा लगे जैसे स्पीड में ये मोशन कर रहा हो, दिख रहा है ना? किसी एंगल में मोड़ना है तो आप मोड़ भी सकते हैं। ऐसे फोटो हम लोग क्लिक करते हैं तो कभी ऐसा नहीं हाथ कर देते हैं ऐसे फास्ट में, फोटो खींचते हैं तो मोशन में वो खींच करके लेके आता है ना, तो वैसे यहाँ से कर सकते हैं, हो जाएगा ना? और जब आगे आएंगे तो इफेक्ट में आने के बाद आपको दिखाई देगा क्या, ब्लर। तो ये कई सारा ब्लर है, जैसे रेडियल ब्लर, स्मार्ट ब्लर, स्मूथ, जूम, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। जूम वाला ब्लर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे आएंगे तो अगला इसमें आपको यही दिखाई देगा ऑप्शन किसका, कैमरा का। कैमरा लगा हुआ तो लाइटिंग इफेक्ट क्या देना है, दिख रहा है ना? देखो ये ओके कर दिए, तो फोटो भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? कहाँ से ये किए हैं, अंडू कर लिए। तो पहले हम चले गए इफेक्ट, कैमरा। देखिए अगर हम कलराइज वाला कर लिए, तो कलराइज के माध्यम से ही तो हम लोग वो बना रहे थे ना टेक्सफायर फोटोशॉप में, चेंज हो रहा है कलर इसका ना। और कलराइज के बाद से अगर जो हम कैमरा में आकर के अगर ये ले लिए, हाँ डिफ्यूज वाला, देखिए कुछ ऐसे काम करेगा, बढ़ा लीजिए, दिख रहा है? और इसको हटा करके फोटो फिल्टर ले लिए, अब फोटो को सिर्फ फिल्टर करने के लिए हो जाएगा ना? किस कलर से करना है फिल्टर, वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कलर का करना हो जाएगा। और जब आगे आएंगे इफेक्ट में, कैमरा में, आपको दिखाई देगा लेंस। देखिए ये इमेज में क्या करेगा, लेंस का काम करेगा, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है ना, और बढ़ा भी सकते हैं इसको। हाँ, इसके साइज को छोटा या बड़ा करना था, यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस को क्या करना है, कम या ज्यादा, ज्यादा कर दी। ये उसका फ्लो दिया है, कितना दूरी तक फ्लो करेगा, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से जो लाइटिंग इफेक्ट देना हो तो दे ले जाएंगे ना। देखिए रेज के लिए दिया है कि किरण जैसा दिखाई देगा ये, उसके लिए आप कलर ले, कौन सा कलर चाहिए होगा, हल्का हल्का किरण जैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना। देखिए हम ग्रीन वाला ले ले रहे हैं, इस पे देखिए यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना। ग्रीन ही नहीं बल्कि जिस कलर का करेंगे, हो जाएगा ना? डिफॉल्ट करना है, डिफॉल्ट करने तो बहुत सारा दिखाई देगा, जैसे रेड सन दिखाई देगा, चेंज हुआ है। फोटो के उसके सामने जैसे खिड़की के सामने लेते हैं तो फोटो ऐसा आता है ना, चेंज कर लेंगे जैसे भी चेंज करना हो आपको, बहुत सारा इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, आप अपने अनुसार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और जब आगे आएंगे इफेक्ट में, कैमराज में, तो कैमरा में आने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, लाइटिंग इफेक्ट। तो जो लाइटिंग इफेक्ट अभी हम यहाँ से दिए थे, दिख रहा है ना? हो जाएगा, जहां पे आपको रखना वहां रख लीजिए, हम ये रख लेंगे, इसको घुमा लीजिए इधर, इसको इधर लेके आ जाइए, हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस भी दिया है, कम कर रहे हैं ब्राइटनेस को तो कम हो रहा है वहां का ना, और अगर यहाँ से ब्राइटनेस इसका बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है,
और फिर अगर यही केन साइज, उसका साइज छोटा बड़ा करना है, छोटा वाला साइज है ना, और बड़ा करना है तो बड़ा। ऑपेसिटी कितना फील होना चाहिए, और यही पूरा हम हाई कर दें, देखो हाई हो रहा है, उससे ज्यादा हो जाएगा ना। और आगे एज के लिए दिया है, हम हाई करते जाएंगे, थोड़ा सा डेंसिटी उसका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे दिया है किस एंगल पे आपको चाहिए, सपोज करिए कि हम इसको लेके आ गए सेंटर में, यहाँ पे किस एंगल पे आपको मोड़ना है, चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। किस कलर से वो इफेक्ट चाहिए, यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, हो जाएगा। कर देंगे यहाँ से, ओके। चेंज हो गया है इमेज, पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया, ऐसे था और अब ऐसे, हो जाएगा। फिर हम आ गए किसमें, तो इफेक्ट, कैमरा। तो कैमरा में आप देखिए ये दिया कौन सा, सेपिया वाला, ये कुछ ऐसे कलर करेगा। और जब इसके आगे आएंगे इफेक्ट, और इफेक्ट के बाद फिर कैमरा, और आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा कौन सा, स्पॉट फिल्टर। स्पॉट जितना रहेगा चेहरे पर दाग धब्बा ना, उसको फिल्टर कर देगा बिल्कुल, हो जाएगा। फिर आगे दिया किसके लिए, इफेक्ट, और अगला दिया कलर ट्रांसफॉर्म। तो कलर के लिए है कि जो आप कलर यहाँ से लेंगे वैसे कलर का ट्रांसफॉर्म दिखाई देगा, ये इमेज है ना, हो जाएगा। ये कलर का इमेज का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। और आगे दिया फिर काउंटर के लिए, ये काउंटर वाला हम लोग इस्तेमाल किए हैं ना, जो उसके उसमें क्या कर देगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, हो जाएगा। तो फिलहाल ये आज आप लोग इतना ट्राई कर लीजिए, फिर इफेक्ट वाला हो जाएगा ना। बाकी जैसे नॉइज दिया है, सरपन दिया है, देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे ये इफेक्ट दे रहे हैं जो हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करें, जो इमेज है ना, इमेज को सेलेक्ट करके बिटमैप में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके, दिख रहा है ना। हाँ, फिर भी वो जो नहीं दिखाई देगा, तो हो सकता है कि जो हमारा वर्जन है ये ट्रायल एक्सपायर्ड हो चुका है, इसलिए ऐसा ऑप्शन दे रहा होगा, हो जाएगा ना। ये इतना आज आप लोग करके आइए। चलिए तब लगा